देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर लोकतंत्र की नींव हिल जाए, अगर चुनाव की पवित्रता पर ही सवाल खड़े हो जाएं, तो क्या बचा इस मुल्क में। आज मैं आपके सामने यही मुद्दा लेकर आई हूं जो हर भारतीय को झकझोर देना चाहिए। दलित, आदिवासी, ओबीसी और बीजेपी विरोधियों के वोट ही सबसे ज्यादा काटे गए, वोटिंग लिस्ट से नाम गायब कर दिए गए। ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, ये सीधे लोकतंत्र की आत्मा पर हमला भी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से दोस्तों सीधा जुड़ सकते हैं, ताकि संवाद का ये सिलसिला आपके साथ यूं ही चलता रहे। चलिए वापस लौटते हैं विषय पर। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। जब सत्ता किसी भी कीमत पर हासिल करनी हो, तब सबसे आसान रास्ता है वोटिंग लिस्ट से विरोधियों को बाहर करना। यही हुआ इस बार। देश की कई रिपोर्ट्स और विपक्षी नेताओं के बयानों से यह साफ है कि सुनियोजित तरीके से एक खास वर्ग को टारगेट किया गया। यह महज तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि योजनाबद्ध साजिश है। जी हां, साजिश। इसी संदर्भ में राहुल गांधी की हाल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम मानी जा रही है। जब एक पत्रकार ने उनसे सीधे सवाल किया कि लोकतंत्र की हत्या के पीछे मोदी का हाथ है या शाह का, तो राहुल गांधी का जवाब चौंकाने वाला था दोस्तों। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत मौजूद है और वो सही वक्त आने पर सब सामने रख देंगे। और उनकी एक लाइन से सबसे ज्यादा हलचल मचाई। उनकी एक लाइन ऐसी थी जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई दोस्तों, वो ये कि हाइड्रोजन बम नहीं है, हम 2-3 महीने तक ऐसे सबूत देते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने कहा। अब जरा सोचिए कि इसका मतलब क्या है। राहुल गांधी सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं कि सरकार के पास वक्त बहुत कम है। ये कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं। जब कोई नेता बार बार कहे कि हम सबूत देंगे लेकिन धीरे धीरे देंगे, तो इसका मकसद साफ होता है दोस्तों कि जनता को लगातार झकझोरते रहना, माहौल को गरमाए रखना और सत्ता पक्ष को डिफेंसिव पोजीशन में धकेलना। लेकिन इस बीच असली सवाल दोस्तों यही है कि क्या वाकई लोकतंत्र की हत्या के पीछे सिर्फ मोदी शाह जिम्मेदार है, या इसके पीछे और गहरी अंतरराष्ट्रीय साजिश भी जुड़ी है। दोस्तों, मेरी सोच है कि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जिस पर वैश्विक शक्तियों का प्रभाव ना हो, इफेक्ट ना डालता हो। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार शासन जो है उस प्रभाव को अपने फायदे में बदल लेता है और मूर्ख शासन उसका नुकसान उठा लेता है। यही होता है, हमने देखा भी अक्सर। अगर आज की सिनेरियो में पाकिस्तान और सऊदी अरब के समझौते को आप देख लीजिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तेल के सौदे से सीधा फायदा उठाया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं ताकतों के सामने गले में पट्टा डलवाते रहे। ये वही वैश्विक शक्ति समीकरण है जहां एक देश खुद को मजबूत करता है और दूसरा देश अपने ही नेताओं की वजह से कमजोर पड़ जाता है। मोदी सरकार ने जिनकी सेवा पिछले 10 सालों में की है, वो शक्तियां अब शायद उनसे कह रही होंगी कि बस अब बहुत हो गया, निकलने का सेफ पैसेज ले लो। यही वजह है कि राहुल गांधी का जो बयान सामने आया है कि सरकार के पास महज कुछ महीने बचे हैं, बेहद गंभीर माना जा रहा है। अगर वास्तव में मोदी सरकार को सिर्फ 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है, तो यह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा दोस्तों, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कैसे? दरअसल यहां पर एक और पहलू है जिस पर बात करना जरूरी हो जाता है। सोशल मीडिया की ब्रांडिंग
पिछले 10 सालों में मोदी की इमेज को भगवान जैसी ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया, लेकिन वहीं सोशल मीडिया अब उनके खिलाफ हथियार बन सकता है। आज अगर ये धारणा बन गई कि चुनाव में धांधली हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, तो सोशल मीडिया उस इज्जत को चीर कर रख देगा। जी हाँ, उस इज्जत को तार तार कर देगा जिसे बनाने में सालों लगे। और इतिहास गवाह है कि एक बार ब्रांडिंग की नकली परत उतर जाए तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाता है, इम्पॉसिबल, असंभव। राहुल गांधी की रणनीति भी दोस्तों यही लगती है। वो एक एक करके सबूत देंगे, माहौल को गरमाते रहेंगे और सरकार को हर मोर्चे पर सवालों पर घेरेंगे। जब जनता के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि वोटिंग लिस्ट से नाम काटे गए तो लोकतंत्र को बंधक बनाया गया, तब किसी भी प्रचार, किसी भी गोदी मीडिया की चमचागिरी से मोदी की इमेज को बचाया नहीं जा सकता। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लाइन के मायने हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ चुनावी रणनीति मत समझिए, ये लोकतंत्र और तानाशाही की जंग है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को संविधान और वोट देने के दम पर चलाना चाहते हैं, जी हाँ, वोट के दम पर, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो किसी भी कीमत पर सत्ता बनाए रखना चाहती है। और याद रखिए, तानाशाही का अंत हमेशा जनता ही करती है, यानी आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं, चाहे देर लगे या जल्दी। तो आज की इस चर्चा के अंत में सवाल यही है दोस्तों कि क्या मोदी सरकार वाकई अब सिर्फ 3 महीने की मेहमान है? क्या राहुल गांधी जिन सबूतों की बात कर रहे हैं, जिसका बार बार वो जिक्र करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा भूचाल साबित होंगे? और सबसे अहम, क्या भारत का लोकतंत्र इस बार खुद को बचा पाएगा या फिर चुनावी धांधली और वैश्विक दबाव की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि कहते हैं ना कि इतिहास का पहिया घूम रहा है दोस्तों। आने वाले हफ्तों और महीनों में जो होगा वो सिर्फ सरकार नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का फैसला करेगा। और हमें ये तय करना होगा कि हम इस खेल के दर्शक बने या फिर लोकतंत्र को बचाने के लिए मैदान में डटे। तो ये आप तय कीजिए। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी, पसंद आई, नापसंद आई, या आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, या चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है, वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपके सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और कहते हैं ना कि संवाद जब दोनों तरफ से होता है तो संवाद का अपना ही एक निष्कर्ष निकलता है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि दायरा जितना बड़ा होगा सच उतना ही विशाल होगा। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।